किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। इन एडिशन टू दैट, दिस मोटो और ध्येय वाक्य ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग इज वेरी इंस्पायरिंग। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो मैं सोचने लगा कि मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या, कि मुक्ति का मार्ग दिखाए। मुक्ति का मार्ग है इंसानियत का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है संस्कार का, करुणा का, कल्याण का मार्ग और संस्कृति का मार्ग। वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे ध्यान आई इस बात पे कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। कहां से शुरू किया? डॉक्टर अंबेडकर से शुरू हुए और विनोबा भावे तक गए। तो अंबेडकर से विनोबा भावे और बीच में महात्मा गांधी, विवेकानंद, ताराभाई शिंदे, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने लिखे जिनके जीवन के बारे में लिखा। मैं सोचने लगा कि इसकी जरूरत क्या है। अगर आप सर्वे कराएं अपने कॉलेज में, सर्वे कराया जाए स्कूल्स में बच्चों के बीच में कि ये 51 लोगों के नाम हैं, क्या आप इनको जानते हैं? और अगर आप पासिंग परसेंटेज 40% कर दीजिए तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत सारे टीचर भी फेल हो जाएंगे, बहुत सारे हम लोग भी फेल हो जाएंगे। हम नहीं जानते, ऐसे बहुत लोगों को जानते नहीं क्योंकि देश में प्रयास हुआ ही नहीं जानने का। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे अर्जुन सिसोदिया की कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कि जो भारत का झंडा है तिरंगा, उसके अंदर जो चक्र है हम उसको अशोक चक्र कहते हैं, सामान्य भाषा में अशोक चक्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अशोक चक्र जो है ये असल में धर्म चक्र है, ये धर्म का प्रतीक है। And it came to us through Ashok, not from Ashok। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि कितनी अच्छी बात कही है कि ये हमें अशोक के थ्रू आया है, लेकिन उनसे नहीं आया। इसका मतलब कोई पुरानी परंपरा है जो अशोक के माध्यम से धर्म की हमारे लिए आई है और उसके प्रतीक स्वरूप के रूप में ये चक्र है जो उसके बीच में है। कि लोग बात करते हैं कि भारत का संविधान जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग अच्छे हैं। उन्होंने कहा हम लोग अच्छे हैं इसलिए भारत का संविधान अच्छा है। हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो उस संविधान में आए हैं। हमारी जो सोच है, जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वो उस संविधान के अंदर आया है। संविधान के कारण नहीं, हम ऐसे हैं तो संविधान हमारा ऐसा है और हमें अपने संविधान पे गर्व है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो जो भारत का सर्वधर्म समभाव की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिकल्स और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमको नजर आती है। दो बहुत फेमस ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेयर, और उन्होंने एक किताब लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट। हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी वो किताब, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस किताब में जब वो लिखा, उन्होंने ब्रिटिश राज के लास्ट के 2 साल उसमें लिए, 47 से 48 तक का कालखंड लिया। यानी माउंटबेटन के भारत में आने से लेकर महात्मा गांधी की हत्या तक इतना सा कालखंड उन्होंने लिया और पूरी किताब इस पे लिखी। और ये बड़े सेलिब्रेटेड ऑथर्स थे। इन्होंने इज पेरिस बर्निंग, ओ जेरूसलम नाम की बहुत फेमस बुक्स लिखी थी। तो घटना हुई 1970 की, 70 की घटना है। डोमिनिक लेपेयर फ्रांस में थे। तो उनके दोस्तों ने कहा कि आपने पेरिस पे लिखा, आपने जेरूसलम पे लिखा, एक बहुत बड़ी घटना इस सदी में हुई है, अगर आप उस पे लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भारत का पार्टीशन हुआ, आपको उस पर लिखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिंदा होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पार्टीशन कराने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, वो अभी जिंदा हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए और एक अच्छा कुछ लिखना चाहिए। उनको पसंद आया, उन्होंने लिखा, तो वो कहानी बन गई माउंटबेटन की कहानी। कभी प्रदीप का गीत लता मंगेशकर ने गाया, मैं हर बार ही उसको कोट करता हूँ। और ऐसा माना भी जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश वो गाता जरूर है, आता है, समझता है, समझना चाहता है, हमेशा मानते हैं।
लेकिन इसको केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित करना केवल इसके साथ ही अलग बात नहीं होगी, हम सबके साथ होगी। ये रोज गाने का दिन है, रोज समझने का दिन है, क्योंकि ये हमारे मनों को अच्छा करने का काम है। कालजयी गीत कवि प्रदीप ने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। उन सब की कुर्बानी को याद करने का था। और तुम भूल न जाओ उनको, ये बहुत ही आवश्यक लाइन है, क्योंकि भारत को भूलने की और सोने की सदियों से आदत है। ये 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल बाद ये देश सो जाता है। इसी कारण से इसको बार बार प्रतिदिन प्रार्थना में गाने की आवश्यकता है, इस गीत को, कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ये भारत के हर देश का अपना अपना स्वभाव होता है, अमेरिका का अपना स्वभाव है। ये जो भारत का स्वभाव है ना, वो है त्याग करने वाले लोगों के पीछे लगता है देश। ये इस देश की विशेषता है। अगर आप इससे डेविएट होंगे तो देश का प्यार आप नहीं पा सकते, देश में सम्मान और प्यार नहीं पा सकते यदि आप इससे डेविएट होंगे। इसी कारण से इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि पुस्तक में कि जो भगवा रंग है ना, वह त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है। ये भगवा रंग जो है त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है। ये भारत का रंग है, भारत की सभ्यता का रंग है, भारत के संस्कार का रंग है, और ये गुजरात का रंग है। तो अगर आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचारक के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो, एक व्यक्ति के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो। पुस्तक पढ़ें कई बार, प्रैक्टिस करें बार बार। इन्होंने शुरुआत तो कराई आज आपको प्रैक्टिस करा के, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये पुस्तक जीवन बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि यदि मन बदलेगा तो सोच बदलेगी और उससे आपके जीवन का दर्शन बदलेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। तो ये अपने अंदर काम करने का एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण करने की राह दिखाने का प्रयास करती है। और भारतीय जीवन पद्धति सनातन है, ये केवल प्राचीन नहीं है, सनातन है। सदियों पुरानी रूढ़ियों से चिपटे रहना भारत का स्वभाव नहीं है, भारतीय परंपराओं का भी स्वभाव नहीं है। इसी कारण से सनातन है, चिरंतर है, शाश्वत है, तभी तो इसे ये सनातन है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये सबसे बड़ा अधर्म का कृत्य था। सब मानते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं मानता? सबसे बड़ा अधर्म का काम हुआ जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस अधर्म के काम के समय न तो भीष्म बोले, न द्रोणाचार्य बोले, न कृपाचार्य बोले, न धृतराष्ट्र बोले। क्या ये केवल दुशासन का ही अधर्म था? क्या ये इन सब का अधर्म नहीं था जो कुरुवंश के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, उस समय के पावरफुल लोग बैठे थे? यदि भीष्म खड़े हो गए होते उस दिन, तो क्या उस अधर्म को टाला नहीं जा सकता था? यदि द्रोणाचार्य जो इतने बड़े विद्वान थे, अगर वो खड़े हो गए होते तो टाला नहीं जा सकता था क्या? विकर्ण बोला, विदुर बोले, दो व्यक्ति बोले थे उस दिन सभा के अंदर, कौरवों की सभा के अंदर, द्रौपदी के चीरहरण के समय। और जब दोनों को सभागार से अपमानित करके निकाला गया तो भी इनमें से कोई नहीं बोला। तो अधर्म पर स्क्वायर, अधर्म क्यूब, अधर्म 4 हुआ। तो आपने जब धर्म की रक्षा नहीं करी तो धर्म ने कुरुवंश की रक्षा भी नहीं करी और महाभारत हो गया, नाश हो गया कुरुवंश का। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि उस दिन धर्म की रक्षा कर ली होती तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। तो बड़े लोगों की, पावरफुल लोगों की, पोजीशन पे बैठे लोगों की का पहला दायित्व है, गीता सिखाती है कि धर्म की रक्षा करो। हमें आने वाली पीढ़ियों को ऐसे उदाहरणों से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम नहीं कराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज बदलते भारत में, नए भारत में वीरों को याद भी करना है, उनका सम्मान भी करना है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखना है। ये